तो हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम जी सर। के बारे में कुछ बताइए कि पूरे विश्व में जी सर। हिंदी की पढ़ाई लगभग कितने विश्वविद्यालयों में होती है? ईरान और अमेरिका के बीच में बहुत तरह की बातें हो रही जी है। क्या लग रहा है आपको कि ये युद्ध रुकेगा कि आगे बढ़ेगा कि क्या होगा? बिहार की ऐतिहासिक विरासत का आधार क्या है? क्यों इतनी भीड़ होती है? सुदर्शन शर्मा ना, जी सर। समाचार पत्र आपने पढ़ा है? यस सर, मैंने सब पढ़ा है सर, कोशिश कुछ की। उसकी प्रमुख पंक्तियां बताइए, अपने राज्य की, फिर अपने देश की और फिर अपने दुनिया की। सर बिहार को लेकर के सर एक खबर है जिसमें जो शीतला माता मंदिर है नालंदा में, उसमें सर भगदड़ हुई है, तो उसको लेकर के सरकार अभी क्या मतलब पुलिस के स्तर पे क्या कार्य किया जा रहा है। दूसरा ठीक है, अच्छा किया आपने बता दिया। जी ये सर। बताइए कि यदि आप उस क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जी सर। रहते हैं जी सर। तो उसकी पूर्व की तैयारी कैसे करते हैं? सावधानी क्या क्या बरतते हैं कि ऐसी घटना नहीं हो? जी सर। पर सर्वप्रथम मुझे लगता है कि चूंकि वहाँ पे जो धार्मिक गतिविधियां वो ज़्यादा होती है, तो सर बेहतर मैपिंग उस इलाके की होनी चाहिए जहाँ पे ज़्यादा भीड़ सर जुटती है। दूसरा सर मुझे लगता है कि अगर हम मैपिंग बेहतर कर लेंगे तो उसी हिसाब से रीजनल डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए पुलिस बल की। और सर तीसरा इसमें ये भी हो सकता है कि जो प्रॉपर ऑडिटिंग भी सर इसमें होते रहनी चाहिए पुलिस कर्मियों के द्वारा, या फिर जो हमारे वहाँ के जो सामुदायिक लोग हैं उससे सर प्रॉपर बातचीत होती रहनी चाहिए। जैसे सर अभी देखा गया है कि जो बहुत सारे पंडा लोग हैं, पंडित लोग हैं सर, उनको गिरफ्तार किया गया है, तो उनके द्वारा भी सर कहीं ना कहीं जो गलतियां वो बरती गई हैं। चूक कहाँ आई? चूक किसकी मानी जाएगी? प्रशासन के, पुलिस के, पुजारियों की? जी सर, किसकी चूक थी? मुझे लगता है सर कि किसी एक व्यक्ति को सर इसमें दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। मुझे लगता है कि प्रशासनिक कहीं ना कहीं तत्परता भी रहनी चाहिए थी, और पुजारी जो वहाँ पे जो मैनेजमेंट है, मंदिर मैनेजमेंट, उनकी भी सर कहीं ना कहीं भूमिका बनती है सर। दूसरी घटना बताइए देश की। यस सर, अभी सर देश के स्तर पे सर जो चुनाव हो रहे हैं सर, उसको लेकर के चुनाव आयोग सर भी एक्टिव हो रहा है धीरे धीरे, तो उस पर सर मैंने खबर पढ़ा है। और विदेश के स्तर पे सर जो ईरान का सर मुद्दा है, उस पर कैसे डेवलपमेंट सर हो रहे हैं उसको लेकर के सर। चीजों में मूल्य वृद्धि हुई है। हाँ बलवीर जी, जी सर। कुछ मूल्य वृद्धि का भी समाचार है क्या? लेकिन जो ऑयल है सर उसकी सर कीमत बढ़ती जा रही है सर इंटरनेशनल तो स्तर हमारे यहाँ तो नहीं बढ़ी रही। पर। सर हमारे यहाँ देश की बात हो रही है। जी सर, हमारे यहाँ सर एक तो सर जो स्ट्रेटेजिक भंडार है सर, हम अभी उससे उपयोग में ला रहे हैं। और दूसरा सर जो बहुत सारे अन्य देश हैं, हम सर कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। जो अर्जेंटीना है एलपीजी सर, बहुत सर कम वृद्धि हुई है, लगभग 100-150 के आसपास सर वृद्धि हुई है उसमें। कमर्शियल एलपीजी ये सर कमर्शियल में सर वृद्धि हुई है, लगभग 1900 के आसपास सर वो हुआ है, या 2000 के आसपास सर एक सिलेंडर का कीमत हुआ है सर। भी हिंदी साहित्य में कुछ पुरस्कार मिले हैं, बताइए जरा सा नाम और क्षेत्र। जी सर। बिहार में किसी को मिला? सर बिहार में जो अभी वर्तमान में जो मैथिली साहित्य अकादमी में जो मैथिली भाषा के लिए अवार्ड मिला है, वो डॉक्टर महेंद्र झा को सर मिला है। उनकी रचना, वो संस्मरण है सर, रचना का नाम है धात्री पात्र संगाम। जी सर। इसके पहले ज्ञानपीठ साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। सर बिहार में ज्ञानपीठ एक ही व्यक्ति को सर अब तक मिला है, वो हमारे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी हुए हैं। 1972 ईस्वी में उनको उर्वशी रचना के लिए सर। राष्ट्रीय स्तर पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी कुछ? जी सर। जी सर, ये श्रीमती ममता कालिया जी को जीते जी इलाहाबाद के लिए सर दिया गया है। तो हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम जी सर के बारे में कुछ बताइए कि पूरे विश्व में जी सर हिंदी की पढ़ाई लगभग कितने विश्वविद्यालयों में होती है? सर मैं एग्जैक्ट सर डेटा बताइए इसकी। जी सर, ये जो जितने भी प्रमुख विश्वविद्यालय हैं उसमें सर पढ़ाई होती है। अगर हम सर कहीं ना कहीं इसके ज्यादा प्रसिद्धि की बात करें तो जो फिजी, गुयाना, सुरीनाम इत्यादि देश हैं, उसमें सर हिंदी की जो बोलियां हैं, भोजपुरी इत्यादि काफी प्रचलन में है, तो वहाँ के विश्वविद्यालय में सर काफी अच्छे से पढ़ाई इसकी होती है। सुरीनाम के भी किसी पूर्व राष्ट्रपति का देहांत हुआ है? सॉरी सर, मैं अवेयर नहीं हूँ सर, मैं देख लूंगा। चंद्रिका प्रसाद। जी सर। सुरीनाम। तो ये बता दीजिए कि अपने भारतवर्ष में कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? सर भारतवर्ष में सर सबसे ज्यादा सर हिंदी भाषा ही सर भी बोली जा रही है, लगभग सर ये 45% जनसंख्या के द्वारा बोली जा रही है सर वर्तमान में। भाषाई विस्तार के लिए, विकास के लिए बिहार सरकार का कौन सा विभाग इसका समीक्षा, इसकी देखरेख करता है?
बिहार सरकार का सर एग्जैक्ट विभाग सर मैं अभी नहीं याद कर पाऊंगा सर, मैं कोशिश करूंगा सर, मैं देख लूंगा। विभाग तो ऐसे मंत्रिमंडल सचिवालय है, उसी का एक विभाग है राजभाषा। जी सर। की पोस्टिंग हो गई जी सर। जो नालंदा जिला में घटनाएं हुई, जी सर। तो आप क्या प्रिकॉशन लेंगे कि उस तरह की घटनाएं नहीं हो? पॉइंट वाइज 2-3 बता। सर सबसे पहला प्रिकॉशन तो सर जो ऑडिटिंग है सर वो सर मैं करवाते रहूंगा अपने स्तर पे। क्या करेंगे ऑडिटिंग में आप? ऑडिटिंग के लिए सर जो मेरे अधीनस्थ जो भी सर कहीं ना कहीं अधिकारी होंगे सर, मैं उनको प्रॉपर जितने भी मंदिर परिसर है सर जहाँ पे ज्यादा भीड़ होती है तो उनका सर मैं जायजा सर लेते रहूंगा अपने स्तर पे, और जो मेरे अधीनस्थ अधिकारी हम हैं। उस प्लेस की बात कर रहे हैं, अगर वहां आपकी पोस्टिंग होती है जी सर। आप क्या करते कि वो घटनाएं नहीं होती? जी सर, एक तो सर वहां पे सर बेहतर प्रबंधन किया जा सकता था सर। अब प्रबंधन के लिए ये हो सकता है कि प्रबंधन के लिए आप क्या करते? जी सर, प्रबंधन के लिए सर मैं पहले से ही जो तकनीक का सर में से ज्यादा प्रयोग किया जा सकता है, जो ड्रोन है, सीसीटीवी कैमरा है सर, इसका प्रयोग किया जा सकता है। जो पुलिस बल है उनको सर कहीं ना कहीं वहां पे स्थापित किया जा सकता है। और जो अफवाह जो फैलाई जाती है जिसके कारण कहीं ना कहीं भीड़ उग्र हो जाता है, तो सर मैं इसके लिए कोशिश करूंगा कि अपने स्तर पे जो हमारा जो ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल होगा सर उसके माध्यम से मैं जो सही खबर है उसको सर फैलाने की कोशिश करूंगा। जी सर। बैठक नहीं करेंगे लोकल पब्लिक के बीच में? ये सर ये बेहतर विकल्प हो सकता है। सबसे पहला तो वही करना चाहिए। जी सर। 20 दिन पहले ही अपना बैठक करेंगे, क्या क्या सिचुएशन होगा, नहीं होगा, कैसा रहता है, पूर्व की घटनाओं के बारे में नॉलेज लेंगे। जी सर। चलिए ठीक है, अच्छी बात। ये बता दीजिए, ये जो सूरीनाम की बात हो रही थी अभी, जी सर। कहाँ उनका क्या भारत से रिलेशन था क्या? वो चंद्रिका राष्ट्रपति जो थी, सर जो गिरमिटिया मजदूर सर भारत से गए थे सर उस हिसाब से सर रिलेशन है इन सभी देशों के साथ। रिलेशन है? जी सर। और जो सांस्कृतिक संबंध सर है आइडिया है आपको कि ऐसे ही बोल रहे हैं? सर मैंने सर विशेष रूप से सर मैंने अध्ययन नहीं किया सर इसमें विदेश नीति। अच्छा, अभी ईरान और अमेरिका के बीच में बहुत तरह की बातें हो रही जी हैं। क्या लग रहा है आपको कि ये युद्ध रुकेगा कि आगे बढ़ेगा कि क्या होगा? सर मुझे पर्सनली ये लगता है कि जो अमेरिका का जो मूल लक्ष्य है, एक तो वो चाहता है कि वहां पे जो परमाणु कार्यक्रम सर अभी किए जा रहे हैं तो वो चाहता है कि पूरी तरह से बैन कर दिया जाए। तो जो अमेरिकी लक्ष्य अगर यदि वो प्राप्त कर पाता है तो मुझे लगता है कि युद्ध बीच में रुक सकता है। परंतु सर यदि वो लक्ष्य प्राप्त कर सकेगा? सर मुझे तो सर ये लगता है कि अमेरिका का जो इतिहास रहा है अन्य देशों के संदर्भ में, चाहे वो वियतनाम का संदर्भ हो या फिर अफगानिस्तान का संदर्भ हो, तो एक सर लंबा वक्त लगता है उस सभी में, और मुझे लगता है इससे देश की जो संप्रभुता है वो भी बहुत लंबे समय तक सर खतरे में रहती है। तो मुझे तो सर ये अभी फिलहाल सर लंबा दिख रहा है युद्ध सर। अच्छा, इसमें जो विभिन्न संस्थाएं हैं इंटरनेशनल लेवल पर, जी सर। उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? सर जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं ध्रुवीकृत सर अभी प्रतीत हो रही है, और सर कोई विशेष मतलब उसका सर लाभ सर मिल ध्रुव नहीं में जा रहा है, ये ध्रुवीकृत हो रहा है तो कहाँ जा रहा है? सर मुझे लग कौन रहा सा है ध्रुव बन रहा है? मुझे लग रहा है कि जो पश्चिमी देश हैं जो कहीं ना कहीं तुलनात्मक रूप से सैन्य दृष्टिकोण से या फिर आर्थिक दृष्टिकोण से ज्यादा धनी है, तो सर उनका प्रभाव सर ज्यादा है। चाहे वो यूएन की बात करें सर तो उसमें सर ये प्रभाव सर देखा जा रहा है, जो वीटो का प्रयोग सर हो जाता है। पश्चिमी देशों का तो एक नाटो है अपना, जी सर। वो तो खुद टूटने की स्थिति, ब्रेक हो रहा है वो जी सर। वो तो खत्म होने की स्थिति में है। तो जी। ध्रुव का काम कैसे करेगा वो? मैं सर यूएन के संदर्भ में सर मैंने कहा है। अच्छा, यूएन के संदर्भ में जी सर। कहा। यूएन तो होता है, कुछ कर नहीं पा रहा है। जी सर। जी सर। लगता है कि यूएन कुछ कर पा रहा है? सर यूएन सर जिस उद्देश्य से बनाया गया था शुरुआत में सर उन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई भी, जैसे जो बहुत सारे उपनिवेश हैं सर उनको उनका खात्मा किया गया, और भी सर बहुत पर्यावरणीय स्तर पर सरकारी। मान लीजिए आपकी पोस्टिंग हो जाती है फ्लड प्रोन एरिया में, जी सर। ठीक है, जी सर। बिफोर फ्लड, जी सर। अब क्या करेंगे? सर बिफोर फ्लड तो ये पता है कि फ्लड आना है, जी सर। क्या क्या करेंगे आप, कैसे? सर इसमें तो सबसे पहले सर जो वहाँ के समुदाय के लोग हैं सर मैं उनसे मिलूंगा और एक प्रॉपर उनसे बातचीत करूंगा और उनको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि जो फ्लड यदि आ ही जाता है तो उसमें कैसे कार्य गतिविधियां होनी चाहिए। दूसरा सर जो एनडीएमए है सर, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उनके जो भी बल लोग हैं सर मैं उनसे कहीं ना कहीं बातचीत करूंगा और उनके साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ जो उचित लोग होंगे सर मैं उनको स्थापित करके पहले से ही रखूंगा। तीसरा सर यदि फ्लड आ ही जाता है तो उससे जो लोग कहीं ना कहीं परेशान होंगे तो उनके लिए बेसिक जो सुविधा है, चाहे वो खान पान की सुविधा हो, उनका रोजगार कहीं ना कहीं खत्म ना हो, इसके लिए सर कोशिश की जाएगी। और सर चौथे स्तर पर हो सकता है कि इसमें सर तकनीक का प्रयोग बेहतर स्तर से हो सकता है, तो सर मैं ये सब करूंगा। अच्छा, आज का पेपर देखा होगा आपने? जी सर। बिहार में मौसम विभाग का जो ये उसने कहा है कि यहाँ टेम्परेचर जो है पूर्व के 5 वर्षों में की अपेक्षा जो है वो घट रहा है। जी क्या यहाँ ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है क्या, या क्या कारण हो सकता है इसके पीछे?
सर तापमान सर हो सकता है कि ये अभी हालिया सर घटना हो सकता है, बीच में सर तापमान बढ़ भी नहीं सकता ये है। कह रहा है, उसका रिपोर्ट है आज ही के पेपर में, आप देखिए 5 साल से जी सर। जो है उसका टेम्परेचर यहाँ का हर जगह का, गया इवन गया तक का वो कह रहा है, जी सर। गया, पटना एवं अन्य भागलपुर, जी सर। पटना का तो 3 या 4 डिग्री कह रहा है 5 साल में वो कम हो गया, जो रहता था उसका हाईएस्ट उससे जी सर। 3 डिग्री 4 डिग्री कम हो गया है। जी सर। गया में भी वही तो 3 डिग्री है, भागलपुर में भी उसी तरह से 5 डिग्री के आसपास। जी सर। क्या कारण आपको लग रहा है? ग्लोबल वार्मिंग का यहाँ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है या और कोई कारण लगता है? मुझे लग रहा है सर कि कोई अन्य कारण होना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट तो सर क्या सभी कारण होगा? अन्य में आप किसको रखते हैं? सर मुझे सर लगता है इसमें अध्ययन करने की सर आवश्यकता होगी। अध्ययन कर रहे हैं। नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री जी का जल जीवन हरियाली योजना कुछ इफेक्ट डाल रहा है? यस सर, इसमें सर ये रिपोर्ट में सर मैंने पढ़ा भी है कि लगभग 20 करोड़ सर पेड़ पौधे लगाए गए हैं और जलाशयों का सर विस्तार किया गया। हो सकता है सर इसका लाभ होगा। इसका भी हो सकता है को? जी सर। अभी जो वर्तमान में हिंदुस्तान का लक्ष्य क्या है ग्लोबल वार्मिंग पर? जी सर, अभी सर हाल ही सर 2-3 दिन पहले लक्ष्य को सर परिवर्तित भी किया गया है। यद्यपि सर 2070 तक हमारा नेट जीरो का लक्ष्य है, जो बिहार सरकार का भी सर लक्ष्य है। वेरी नाइस। अच्छा, आप तो ऐसे जगह से हैं जहाँ से एक बड़ी प्रसिद्ध कवि हुए, जिस कवि का नाम बता सकते हैं? सर ये वैद्यनाथ मिश्र सर, नागार्जुन जी हुए सर। उनके उन्हें और किस निक नाम से जाना जाता है? सर इनको सर मैंने वैद्यनाथ इनको एक सर शायद यात्री नाम से सर पुकारा अच्छा, जाता है। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं कोई बता सकते हैं? जी सर। बताइए सर इनकी एक रचना है अकाल और उसके बाद, जिसमें सर अकाल के समय और उसके बाद। नहीं, हम नाम के लिए बताते जाइए। जी सर, एक रचना है सर हरिजन गाथा, एक है सर बादलों के घेरे में, और सर राजनीतिक और प्रशासनिक बहुत व्यंग्य भी सर हैं। अच्छा अच्छा, रतिनाथ की चाची का नाम नहीं सुना आपने? तो उनकी प्रसिद्ध रचना है। सर मैंने सर नहीं। अच्छा, उन्हें एक निक नेम ठक्कर बाबा के नाम से जाना जाता है, क्या सही बात है ये? सर मैंने सर यात्री नागार्जुन और वैद्यनाथ मिश्र के बारे में सर पढ़ा है सर। अच्छा बताइए, मैथिली के क्षेत्र में वैद्यनाथ मिश्र का क्या योगदान? वैद्यनाथ मिश्र का सर इनकी एक रचना है सर, जिनके लिए इनको पहली बार सर साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया था। क्या है रचना सर? मैं अच्छा ठीक है, अभी शीतला मंदिर एपिसोड के बारे में बतला रहे थे, जी सर। स्टैम्पेड हुआ, उस पर सर ने जो प्रश्न किए आपने जवाब दिया। जी सर। तो अगर हम पूछेंगे कि बिहार की ऐतिहासिक धरोहर का मुख्य आधार क्या है, तो क्या आप उसे किस आधार पर देंगे? उस घटना को दृष्टिगत रखते हुए बिहार की ऐतिहासिक विरासत का आधार क्या है? क्यों इतनी भीड़ होती है? सर इसके पीछे तो एक तो सर हमारा जो सांस्कृतिक हमारी जो विरासत है एक वो हो है। गया, दूसरा सर जो धार्मिक दूसरा भी है बहुत सर। अच्छा, तीसरा सर इसमें मैं एक तो ऐतिहासिक सांस्कृतिक सर मूल रूप से, दूसरा सर इकोलॉजी। नहीं, अपने दोस्त जी तो सही बतला दिया। जी सर। मैथिली लोकगीत, मैथिली साहित्य के प्रमुख कर्ता के रूप में किसी विशिष्ट व्यक्ति को नामांकित किया गया, नाम बता सकते हैं? वो कौन से व्यक्ति है जिन्होंने मैथिली को समृद्ध और विकसित किया? सर एक्चुअली सर मैथिली लोकगीत सर मैं ज्यादा सुनना पसंद करता हूँ, मैंने साहित्य सर नहीं पढ़ा मैथिली है। साहित्य, कोई बात नहीं। जी सर। हिंदी साहित्य में एक ऐसे रचनाकार का नाम बताया जिन्होंने एक ही कहानी लिखी और उनकी प्रसिद्धि काफी हुई। सर मैं सर उसमें गेस करूं सर? नहीं, गेस नहीं। सर ये उसने कहा था शायद होना चाहिए सर। अच्छा, एक ब्यूरोक्रेट्स थे जिन्होंने एक बड़ी प्रसिद्ध कविता उपन्यास लिखा है, जिनके भी हाल में डेथ हो गई है, लेकिन वह उपन्यास काफी ख्याति प्राप्त किए। तो योजनाओं का नाम बता दीजिए जो आप बहुत लगता है कि लोकप्रिय है। सर एक तो सर 7 निश्चय तृतीय जो चल रहा है सर, वो बहुत बड़ी सर एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर के लिए सर चौथा कृषि विकास रोड मैप है, और जो हम लोग जैविक कॉरिडोर का सर डेवलपमेंट कर रहे हैं। बेरोजगारों के लिए सर बेरोजगारों के लिए सर एक तो हम निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना है, और प्रतिज्ञा मिशन सर अभी हाल ही में लॉन्च की गई है सर। जनगणना कब से शुरू हो रहा है? सर ये अभी सर अप्रैल में सर शुरू हो गया बिहार में। पेज बताएंगे, पेज कौन सा पेज किस तारीख से किस तारीख तक चलेगा? सर मैंने बिहार के लिए सर पढ़ा है, ये 17 या 18 अप्रैल से सर शुरू होने वाला है बिहार में। क्या होगा फर्स्ट पेज में? सर हाउस लिस्टिंग सर इसमें होगी, और इसमें 33 प्रश्नों की सर सूची सर जारी की गई है, उसका सर जवाब देना। अच्छा, भारत के थी में बता पूरे अभी तो बिहार वाला आप बोल रहे हैं ना? जी सर। भारत के थी में ये सर ये 2 फेज में होना है। पहले फेज की शुरुआत सर 1 अप्रैल से लगभग 6 महीने बाद तक होनी है, सितंबर तक, और दूसरी फेज की शुरुआत सर अगले वर्ष शायद फरवरी में सर होगी सर। ठीक है, 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, हाँ ना में बताइए। मेरे हिसाब से होना चाहिए। और यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। बिल्कुल सर, लागू होना चाहिए मेरे हिसाब से सर। चलिए ठीक है।